दिल्ली के स्वरूप नगर में चिट फंड कंपनी ने बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ फ्रॉड किया है। सैकड़ों महिलाएं इस फ्रॉड कंपनी की शिकार हुई हैं। महिलाओं ने खून पसीने और मेहनत की कमाई से पाई जोड़ी और फिर इस मिथिला ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड को अपने पैसे इस आशा के साथ दिए कि उन्हें कुछ पैसे बढ़कर मिलेंगे, लेकिन बढ़कर पैसे मिलना तो दूर की बात है, उन्हें मूल तक नसीब नहीं हो रहा है। बड़ी संख्या में महिलाओं ने आज इकट्ठे होकर यहाँ हंगामा भी किया। कई महिला 6 महीने से तो कई 10 महीने से पैसे मांग रही हैं, लेकिन महिलाओं को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि कंपनी का दावा है कि वह महिलाओं को पैसे धीरे धीरे लौटा रहे हैं। पैसे लौटाने के नाम पर जिन महिलाओं को चेक दिए वह चेक भी बाउंस हो गए हैं। अम्मा आपका क्या बात है, बताइए पूरी बात। पैसे जमा करे थे, मेरा पूरा हो गया 22 में और मार्च में, अब तक नहीं मिला है। 12 चक्कर। कितने पैसे जमा करे थे? मेरा 1 लाख लेना, 1,10,000। अभी ये क्या बोल रहे हैं? बस आज 2 महीना पीछे, 15 पीछे उसमें भेज देती है, उसमें भेज देती है। किस चीज के नाम पे पैसे लिए गए थे आप लोगों से, क्या बोला? बैंक चाहिए, बैंक तो पता है क्या है, मैं बता। और पैसे घर पे जाती थी, लौटन मैंने पैसा दिया कमा के निकलिए। और अब क्या आपका रेशमी क्या हुआ है, क्या है पूरा मामला बताइए। ये हमारा पैसा है 2-2.5 लाख रुपए। हमारी दीदी का ऑपरेशन होना था, तो इन्होंने बोला 1 साल के लिए डाल दो। मैंने डाल दिया कि चलो 10-5 हज़ार रुपये में बढ़ के मिल जाएंगे, मेरे काम में आ जाएंगे। अब इन्होंने 2.5 साल डिले कर दिया, पेमेंट नहीं दे रहे हैं। अब बताओ, मेरी दीदी मर रही है, ऑपरेशन के लिए हम कहाँ जाएंगे? क्या बोल रहे हैं? कह रहे अभी बात हुई है, एक उनकी मैडम बोल रही है कि 1 साल के लिए सबको टाइम दे दो, 1 साल तक तो जहर खा के मर जाएगी, मेरी बहन मर जाएगी तो कौन पैसा दे देगा? बता, हम इटावा से आए हैं, यहाँ से नहीं आए हैं। पुलिस आई थी ना? पुलिस आई थी, पुलिस वाले कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता है, तुमने हमसे पूछ के पैसा जमा करा था। पुलिस वाले होते किस लिए? हम लोग पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है? कुछ नहीं कार्रवाई करी, आए वो चले गए। पीड़ित महिलाओं की माने तो किसी महिला के घर में कोई व्यक्ति बीमार है, किसी की बेटी की शादी की तैयारी करनी है, तो किसी ने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर पैसे लगाए थे। पैसे कुछ बढ़कर मिलेंगे और बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाएंगे, लेकिन वह किसी को पैसे भी वापस नहीं मिल रहे हैं। गरीब और भोले भाले लोगों को इस तरह से अपने जाल में फंसाकर ठगने वाले पहले भी कई तरह की कंपनियां दिल्ली में आई, जिन पर मुकदमे भी दर्ज हुए, और लेकिन फिर भी इस तरह की फ्रॉड कंपनियां चलाने वाले लोग बाज नहीं आ रहे हैं। यहाँ कुछ महिलाओं को मिथिला सहयोग इंडिया लिमिटेड के नाम से चेक दिए गए, लेकिन वे चेक बाउंस हो गए, और अब आलम यह है कि लोगों को अपने ही पैसे को वापस लेने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। मुख्य ब्रांच अभी हमने ये सोचा था कि एक और ब्रांच खोलेंगे। देखिए मेरी बात तो बोला बोलिए आप। जैसे आपने इसके अंदर से एसी वगैरह ये सब खत्म करवाया सर, हमने खत्म नहीं करवाया। नहीं, लोग कह रहे हैं कि यहाँ से डॉक्यूमेंट जो है वो भी उठा लिए गए हैं। छोटी सी बात है, अभी हुआ क्या था कि जो ग्रोसरी का सामान सर हमारा खराब हुआ है ना, अंदर से अगर वो कबाड़ में भी हम बेचने के लिए जाते हैं ना, तो लोग कहेंगे खाते आज 2 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं सर। ये कोविड के बाद से हम यहाँ ये पता है आपको। अभी मैं अगर ऐसे भी कस्टमर बुलाएंगे कि आपको आके कहेंगे कि नहीं ये लोग भागने वाले नहीं है, गाड़ी सुने इनका मतलब ये पैसे नहीं, आप आने चाहिए मेरे साथ, आपको ज़्यादा से इंस्पेक्टर हमें जानकारी के मिलेंगे, उनको पता है तुम देने हैं पैसे हमें। ओवरऑल संस्था से जुड़े हुए लोग की जो ड्यू पेमेंट है वो कितने समय के आप लोगों की तरफ से आश्वासन दिया कि सभी लोगों की पेमेंट उस टाइम तक हो जाए? 1 साल का टाइम लिया है, 1 साल का टाइम लिया है, 1 साल के अंदर सारी पेमेंट कुछ लोग बाहर से भी आए हुए हैं, जैसे एक लड़की थी वो कह रही थी मेरी सिस्टर का ऑपरेशन होना है, उनके लिए क्या कुछ ऑप्शन निकाला है? सर एक तो ये प्रॉब्लम है, अगर कोई यहाँ पे आता है कस्टमर 1 दिन या 2 दिन पहले हमें इन्फॉर्मेशन दे कि भाई मेरी पेमेंट है, एट ए टाइम आके सर आपको पता है उसको थोड़ा का सारी चीज़ें, तो कैसे बंदा समझेगा? अभी वो आई है जस्ट एक दिन सुबह आते हंगामा मचाने लग गई। उनको देख के जो पार्टी हमने बुलाई थी पेमेंट देने के लिए, वो पार्टियाँ भी कहने लगे कि ऐसे वैसे। तो सर एक तो कस्टमर को समझ नहीं रहा, अगर गाँव से कोई आ रहा कहेंगे बस जानकारी तो दो हमें कि पेमेंट के लिए हमारे मीडिया करके रखेंगे। अब आपकी बहन है क्या है, हमें प्रॉब्लम तो नहीं पता सर, हमें थोड़ा टाइम दीजिए, मगर जब ज़्यादा हंगामा होने लगा। आपका जो फर्म है वो लिमिटेड है, लिमिटेड का प्रावधान आपको पता होगा। लिमिटेड कंपनी कभी अपने आप को दिवालिया घोषित नहीं कर सकती, आपको पता। 1 मिनट मैम, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, तो वो दिवालिया ही तो हुआ, और क्या हुआ?
जाने आप ही के सामने एक छोटा सा बच्चा लेके गोद में से भी क्या आई है, क्या वो बिना दिए बैठा है? एक गुवाहाटी में हॉस्पिटल में एडमिट है जिसका 75% जल चुका है शरीर, उसकी फैमिली का, उसको देखे भेजा है। तो हमने भी तो बोला है मेरी बहन का 70% सर्टिफिकेट भी है और उनकी इतनी आप कंडीशन है पाएंगे अगर शनिवार को बेचारी पूरी है वो बेटा शांति जी, क्या मामला है पूरा ये बताइए, किस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे जमावड़ा लगा रखा है? पैसा फंसा हुआ है सर। कितना पैसा फंसा हुआ है, कैसे दिया आप लोग, कौन सी कंपनी है जिसको आपने पैसा दे रखा है? तो कैसे पैसा दिया था आपने? कितने 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 पैसे आप दे चुके हैं? कितने पैसे जमा करा रखे हैं? 45,000। कितने समय से आप चक्कर काट रही है पैसे निकलवाने के? 10 महीना हो गया। 10 महीने से आप लगातार। हाँ, 15 तारीख के आए, फिर 22 तारीख को आए, 23 को आए, लगातार आप आ रहे हैं, आपकी बात हो रही है, क्या बात हो रही है कहती आपकी? है 22 को आओ, 23 को आओ, 15 को ऐसे बुलाती हैं, फिर कहती पैसा नहीं आया तो आप लोगों के साथ झोलमोल हो रहा है, क्या हो रहा है ये बताइए, किस अब तरह से लग आप तो रहा झोले मोल हो रहा सर। अगर आपके पैसे नहीं मिलते तो आपका अगला कदम क्या होगा? अब अगला कदम मैम मेरे को कोर्ट में पैसा जमा करना है। मेरे को किसी चीज़ के लिए मेरे को 1 तारीख को कोर्ट में पैसा जमा करना है। मैं सर मैडम बोली कि मैं 23 तारीख को पैसा दे दूँगी। मेरा नाम संदीप है। हाँ जी। क्या कहते हैं, घर पे आते हैं लेडीज से होती हैं, उनको ये झूठे सपने दिखाते हैं कि आप इतना पैसा जमा करोगे, आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, इतना ब्याज मिलेगा। और लेडीज घर की औरतें वो समझ नहीं पाती हैं, वो करवा देती हैं, अकाउंट खुलवा देती हैं। ये किस्त हर महीने लेके आती हैं। आज लेने का 1 साल हो गया, मुझे 1 साल एक चक्कर हो गया। मैं हर छुट्टी वाले दिन यहाँ पे आता हूँ। कोई डेट आपको 11 तारीख को मिल जाएंगे, 10 तारीख को मिल जाएंगे। अब तो उसको कोई भी पैसा अभी तो कुछ नहीं मिला है कि यहाँ से पैसा मिल चुका हो। तो क्या आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं? हाँ जी, महसूस से ठगा ही कर रहे हैं। और 2 अकाउंट खुले हुए हैं, वो भी चोरी छुपे से खुलवाए। एक छोटे वाले भाई के नाम पे है, एक मम्मी के नाम पे है। वो जो मुझे उसकी नॉलेज नहीं थी, अब मुझे नॉलेज हुई है तब मैं यहाँ पे आया हूँ। तो इन लोगों का टारगेट महिलाएं होती हैं, पहले महिलाओं को पहनना यही होती है, महिला ही होती है। घर की लेडीज को जहाँ से मिले सब तो ये क्या ऑनलाइन देते हैं आप, कैश देते हैं पैसे? कोई पर्ची मिलती है आपको? पर्ची मिलती है। फिलहाल अब जरूरत है कि प्रशासन इस कंपनी को चलाने वाले व इसके साथ मिली भगत करके लोगों को अपने झांसे में लेकर ठगी का शिकार करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करे और सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनकी संपत्ति जब्त करके पीड़ित लोगों को उनकी राशि लौटाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।